बेगूसराय बिहार में नीतीश कुमार 9वीं बार सीएम पद की शपथ ले रहे हैं। एक बार उन्होंने महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए में वापसी की है। उनके पाला बदलने पर जेडीयू की पूर्व उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर ने तंज कसते हुए कहा, नीतीश ने अपने ही रंग में यहां की पूरी राजनीतिक व्यवस्था को रंग दिया। इसके लिए बीजेपी और आरजेडी भी दोषी हैं। 1.5 साल पहले एनडीए छोड़कर महागठबंधन में जाने के बाद रविवार की सुबह उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। शाम को रिकॉर्ड 9वीं बार सीएम पद की शपथ ले रहे हैं। उनके पाला बदल की राजनीति के बाद आरजेडी जहां उनको पलटू राम बता रहा है, वहीं जन स्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर इसके लिए आरजेडी और बीजेपी को भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बेगूसराय से मोहम्मद नबी आलम की रिपोर्ट। बिहार में फसल गर्म के बाद जो है आपकी सरकार बीजेपी की बन रही है, उसके बाद भी जो पार्टी है जन स्वराज वो कहीं न कहीं लालू और नीतीश पर जमकर हमला कहा है। प्रेस वार्ता में करते हुए कहा कि हम जो है पार्टी हमारी जनता है, जनता ही तय करेगी कि जन स्वराज की पार्टी कितनी आगे जा सकती है। इसको लेकर जो है लगातार जो जन स्वराज के तो अपने से आप लोग जो बिहार के पत्रकार और जदयू के कुछ बड़बोले नेता अपने आप को संयोजक सूत्रधार पता नहीं प्रधानमंत्री का फेस क्या क्या बता रहे। आप मेरे वक्तव्यों को पिछले 1 साल से सुनिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि पहली बार इंडिया अलायंस जिस तरीके से बना है, जिस तरह के उसमें प्रयास हुए हैं, मैं ऐसा नहीं समझता हूं कि उससे उनको कोई बहुत सफलता मिलेगी। इसलिए नहीं मिलेगी कि न उनके पास कोई नैरेटिव है, न कोई पब्लिक से कॉन्टैक्ट है, न जमीन पर कोई काम हो रहा है, न कोई उनके लिए नया प्रयास हो रहा है, न आपस में उनकी सामंजस्यता है, न कोई चेहरा न कार्यक्रम। तो कैसे आपको सफलता मिलेगी? दूसरी बात, अगर जो भी उनकी ताकत है इंडिया अलायंस की, उसमें नीतीश कुमार का क्या था भाई? पटना में एक बैठक होने से आप लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही इसके सूत्रधार है। इंडिया अलायंस में सबसे बड़ा दल कांग्रेस है, दूसरा सबसे बड़ा दल तृणमूल है, तीसरा सबसे बड़ा दल डीएमके है। नीतीश कुमार को पूछता कौन है? ये तो बिहार में आप लोग, हमारे चूंकि मुख्यमंत्री हैं तो हम लोग लेकर बोलना पड़ता है। आप किसी दूसरे राज्य में जाइएगा तो कोई इस बात का संज्ञान नहीं ले रहा है क्या कि कौन है नीतीश कुमार? आप जरा ये समझिए कि नीतीश कुमार क्या ऑफर कर सकते हैं किसी दल या गठबंधन को। इनके पास कोई इतना बड़ा एक चेहरा है नहीं, कोई इनकी आइडियोलॉजिकल विचारधारा वाली पोजिशनिंग है नहीं, हर 6 महीना पे पढ़ते हैं। पूरे देश में इनका नाम है पलटू राम। दूसरा, इन्होंने गवर्नेंस के स्तर पर पूरे देश में सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है बिहार। तो ऐसा तो होगा नहीं कि केरल का आदमी कहेगा कि केरल को बिहार के जैसा बनाना है, इसलिए नीतीश कुमार को नेता मान ले। आप किसी भी वर्ग से बात कीजिए, किसी सामान्य नेता से, पब्लिक से, उनके अपने सपोर्टर, वोटर और पार्टी के नेताओं से बात कीजिए, हर आदमी नीतीश कुमार के लिए आज अपशब्द और गलत बात कह रहा है। और ऐसा मत समझिए कि बिहार की जनता समझती नहीं है। यही नीतीश कुमार है 2010 में इनके नाम और चेहरे पर बिहार की जनता ने 206 विधायक जिताया था। आज यही नीतीश कुमार हैं जिनकी दशा यह है कि 40-42 जो विधायक जीता हुआ है और एमपी के चुनाव में हारने के डर से ये आदमी फिर भागकर भाजपा के शरण में गया है कि अगर मोदी जी भाजपा का साथ नहीं रहा तो खाता नहीं खुलेगा। अगली बार लिख लीजिए, अभी पिछली बार घोषणा किए थे कि अगर महागठबंधन में लड़ेंगे तो 5 एमपी नहीं जीतेंगे। अभी लिख लीजिए, अब चाहे किसी गठबंधन में लड़े, भाजपा के साथ भी लड़े, नीतीश कुमार को 20 से कम विधायक अगली बार जदयू को आएगा। अगर नहीं आया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। इस आदमी को, जदयू को 20 विधायक नहीं आएगा, चाहे वो भाजपा के साथ लड़े, महागठबंधन के साथ लड़े कि किसी के साथ लड़े। बिहार की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, जनता इतनी व्याकुल है। आज अगले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की दल जदयू को, चाहे भाजपा के साथ लड़े, महागठबंधन में लड़े, अकेले लड़ जाए, 20 सीट नहीं आएगा। अगर आएगा तो आप लोग सब रिकॉर्ड कर रहे हैं, नोट करके रखिए, मैं जीवन में अपने काम से संन्यास ले लूंगा। बिहार की जनता के विद्वता पर मुझे इतना यकीन है। जनता ये सुनिश्चित करना चाहती है कि नीतीश कुमार को इतना कम सीट हो कि कोई गणित लगा के आपके फिर से मुख्यमंत्री न बने। सर, बिहार में जो भाजपा धर्म का, कमंडल का राजनीति करता है, ये मंडल की राजनीति करते हैं। नीतीश कुमार ऐसा चालू आदमी है कि कमंडल और मंडल दोनों की राजनीति करना चाहते हैं। इनको कोई फायदा नहीं होगा। मैंने पहले भी कहा है, जातिगत सर्वे से नीतीश और लालू ने ये दिखाया
कि उन्होंने अपना प्रमाण, अपना कीचड़ अपने मुंह पर लगाकर दिखाया कि 30 वर्ष से जिन जातियों के नाम पर वो राजनीति करते रहे हैं, उनके भलाई के लिए, उनके बेहतरी के लिए इन दोनों लोगों ने कुछ नहीं किया है। अगर उनकी हकमारी हुई है, जो कि आंकड़ों में दिख रहा है, इन्हीं के आंकड़ों में दिख रहा है, तो हकमारी किसने की है? पिछले 32 साल से तो लालू और नीतीश ही सत्ता में है। इन्होंने उनको कोई जगह नहीं दी, उनको कोई विभाग नहीं दिया, उनको संसाधन नहीं दिए, उनके बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था नहीं की, उनको रोजगार नहीं दिया, उनके नाम पर राजनीति की, उनके राजनीति पर कुर्सी पर बैठे। तो जनता उसको देख चुकी है। और अगर अभी तक जो लोग बता रहे थे कि जातिगत सर्वे इतना बड़ा मास्टर, आप हमसे सवाल पूछिए, आपका हक है, हमको जवाब देना भी चाहिए, लेकिन ये जवाब सबसे मांगा जाना चाहिए। सिर्फ 10 लाख, दूसरा 9 दे तो भी मैं दूंगा। सुनिए, दूसरा कोई जवाब दे फिर भी मैं जवाब दे रहा हूं, लेकिन पत्रकार होने के नाते आप गिरिराज सिंह से भी पूछिएगा, यहाँ पर डॉक्टर तनवीर से भी पूछिएगा, और नीतीश कुमार, लालू यादव से भी पूछिए, तेजस्वी यादव से, कि आप लोग जो राजनीति करते हैं, प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि दूसरे राज्य में जिसका मदद किए थे वो पैसा दे रहा है, और बिहार में तो कम से कम कोई खड़ा होकर नई कलाल नहीं कह सकता है कि हमने 1 रुपया भी किसी से लिया है जीवन में। लेकिन राजद और जदयू को पैसा कौन दे रहा है, इस पर भी मैं सोचता हूं कि पत्रकारों की इतनी हिम्मत तो जरूर होनी चाहिए कि एक बार पूछ के तो दिखाइए। सर, पत्रकार अपने जनाब को आपको जीवन नहीं मिलेगा, लेकिन इतनी हिम्मत दिखाइए। लालू नीतीश तेजस्वी से तो आप कुछ भी नहीं पाइएगा, क्योंकि वो आपको पूछने नहीं देंगे। कम से कम उनके जिला अध्यक्षों से पूछिए कि तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आया। नहीं, आपका यही कहा है कि जब जन स्वराज अभियान खत्म होगा तो इस पूरे अभियान में जो खर्च हुआ, इसका बाकायदा पूरा डिटेल जारी करेंगे कि 1-1 रुपया कहाँ से आया और बैंक के माध्यम से कैसे खर्च हुआ। आपको क्या लगता है कि इस देश में अभी हम एक गलती करेंगे, ये लोग हमको छोड़ देगा? हमको जिंदा गाड़ देता आगे तक, उसको कोई उपाय ही नहीं है, उसको कोई उपाय नहीं, क्योंकि उसको मालूम है कि हम पर हाथ नहीं रख सकता। हम आज तक किसी पब्लिक ऑफिस में नहीं रहे, किसी से धंधेबाजी नहीं करते हैं, पैसा नहीं देते हैं, अपनी विद्वता से, अपने अनुभव से लोगों की मदद की है, और उनसे कह रहे हैं कि मदद करो। देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य में लोगों की व्यवस्था, उनकी जिंदगी सुधारने के लिए प्रयास कर रहे हैं, मदद कीजिए, और लोग मदद कर रहे हैं। सर, एक सवाल है। हम तो ये बात पहले से घोषणा कर रहे हैं कि जातिगत सर्वे का इनको नुकसान होगा, क्योंकि सबने देख लिया कि तुम जाति की बात करते हो, जाति की गणना करते हो, उसके लिए करते कुछ नहीं हो, मलाई मारते हो तुम और लालू जी। इसलिए भैया, अगर इनको दम था तो अभी फिर सरकार बनाए हैं। किसी मुसलमान को बना दे होम मिनिस्टर, किसी अति पिछड़े को बना दे होम मिनिस्टर। तो कह रहे हैं सर, आप ही के साथ लालू जी के साथ बनाए तो उसमें तो हक नहीं दिया। अब अगर भाजपा के साथ बनाए हैं तो अति पिछड़ों को, दलितों को नीतीश कुमार अपने पार्टी के किसी अति पिछड़ा को होम मिनिस्टर बना दें। मैं चुनौती दे रहा हूं, किसी अपने पार्टी के दलित महादलित साथी को फाइनेंस मिनिस्टर बना दें, शिक्षा मंत्री बना दें। हम देखते हैं, अगर चुनौती दे रहे हैं, अगर बना दे तो मान जाएंगे। सर, एक सवाल। निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।